Hi everyone, again welcome to all of you in today's class. Today I am going to start inverse trigonometric functions chapter number 2 from NCERT book. So in chapter number 2 inverse trigonometric functions in exercise 2.1 involve two things like firstly principal value एंड स्टैंडर्ड वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू एंड स्टैंडर्ड वैल्यू तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या थी कि प्रिंसिपल वैल्यू में हम लोग ने अब तक क्या था कि हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो थे 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का हम लोग ने प्रीवियस क्लास में रेडियन कन्वर्जन पढ़ा था एंड डिग्री रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन तो रेडियन कन्वर्जन पढ़ा था 45 डिग्री इज कन्वर्टेड इन रेडियन फॉर्म्स पाई बाई 4 बट अब यहाँ पर क्या होगा कि उसकी प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब कि हमारे पास कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता था 360 डिग्री का इन रेडियन 2 पाई इन डिग्रीज 360 डिग्री कंप्लीट 1 रेवोल्यूशंस होता था और इन रेडियन फॉर्म में अगर उसको कन्वर्ट करते थे तो 2 पाई बनाते थे तो डिग्रीज को रेडियन और रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते थे relation between degree and रेडियन यही था फाइनली 45 डिग्री को जब हमको रेडियन में कन्वर्ट करना था तो हम इसको क्या लिख देते थे पाई बाई 4 30 डिग्रीज पाई बाई 6 60 डिग्री पाई बाई 3 90 डिग्री पाई बाई 2 ओके इस तरह से हम लोग डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करते थे किसे विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला तो अगर हमको डिग्री मेजर करना था तो डिग्री इज इक्वल टू हम लोग डिग्री मेजर करने के लिए क्या करते थे आपके पास हो जाता था 180 डिग्री मेजर करने के लिए पाई आ जाता था तो डिग्री मेजर करने के लिए हम लोग यहाँ पर लेते थे रेडियन का फॉर्म ले लेते थे रेडियन की वैल्यूज को ले लेते थे जैसे 45 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 45 डिग्रीज को यहाँ रख देंगे और रेडियन को कन्वर्ट करना होगा तो हम लोग सीधे सीधे यहाँ पर पाई बाई 180 या 180 अपॉन पाई को कन्वर्ट कर देते हैं तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए या रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते थे 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन यही होता था कैसे बेनिफिट होगा रेडियन की वैल्यूज को जब यहाँ रखेंगे तो पाई पाई कैंसिल आउट होगा और डिग्रीज के कैलकुलेशन से हमारी वैल्यूज निकलेगी क्योंकि हमारे पास रेडियन की जितनी भी वैल्यूज है पाई अपॉन पाई अपॉन पाई अपॉन पाई अपॉन करके लाइकली अगर हमको 90 डिग्री वैल्यू ऑब्टेन करनी है तो 90 डिग्री का रेडियन कन्वर्जन हम लोग जानते हैं पाई बाई 2 होता है तो सिंपली 180 डिग्री अपॉन पाई हमारा फॉर्मूला हुआ रेडियन नोटेशन हमारा क्या हो जाता है पाई बाई 2 सिंपली पाई बाई कैंसिल होगा 180 अपॉन 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 तो ये जो हमारे पास 90 डिग्री आया है क्या है डिग्री कन्वर्जन हो गया ठीक अब इसी फॉर्मूले को अगर हम लोग रेसिप्रोकल फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दें इसी फॉर्मूले को रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो रेडियन आ जाएगा रेडियन इज इक्वल टू ये जो 180 अपॉन पाई तक क्या हो जाएगा पाई बाई 180 डिग्री इनटू इधर क्या आ जाएगी डिग्री आ जाएगी सपोज कि अब आपके पास डिग्री गिवन तो पाई अपॉन 180 डिग्री लिखेंगे डिग्री गिवन है तो डिग्री के लिए क्या रखेंगे 90 डिग्री अब 90 डिग्री 180 से कैंसिल होकर के 91 90 92 180 हो जाएगा तो पाई बाई
2 आ गया। तो ये पाई बाई 2 क्या है? रेडियन फॉर्म, जो क्लास 11th में चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे डिस्कस किया गया था। ठीक, तो ये डिग्री हो जाएगी, ये रेडियन हो जाएगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि हम डिग्री इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन रखेंगे। अब फॉर्मूले को गलत कैसे लिखा जाता है कि अगर हमने डिग्री लिखा और रेडियन को भी रेडियन के प्लेस पे लिखा, बट इसको हमने पाई बाई 180 लिखा, तो आपका फॉर्मूला रॉन्ग हो जाएगा। पाई बाई 180 जैसे कन्वर्टेड होगा पोजीशन चेंज हो जाएगी, यहाँ रेडियन हो जाएगा तो यहाँ डिग्री हो जाएगा। तो बेसिक स्ट्रक्चर में आपको माइंड में रखना भी है। तो डिग्री से स्टार्ट करो, डिग्री इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई रेडियन, या इसको बेस मान लो या इसको बेस मान लो। इन दोनों में से बेस को करने पे क्या होता है कि पाई बाई 180 या 180 अपॉन पाई का सबसे बड़ा रोल होता है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि जब भी रेडियन का कन्वर्जन होगा तो रेडियन में हमको पाई चाहिए, रेडियन में हमको पाई चाहिए। तो रेडियन में जो पाई चाहिए वो न्यूमरेटर में होना चाहिए, बस इतना कॉन्सेप्ट रहना चाहिए। रेडियन के कन्वर्जन में हमको पाई न्यूमरेटर में चाहिए, बस। तो इस तरीके से हमारी चीज़ें कभी गलत नहीं होंगी। हमने आपको दे दिया 135 डिग्री। अब 135 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन फॉर्म में, तो डायरेक्टली तो आता नहीं है। कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 135 को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो मैंने क्या बोला, पाई ऑलवेज ऊपर होना चाहिए। तो पाई बाई 180 लिख दीजिए, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 3 5 7 ज़ा 35, 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30, 9 3 ज़ा 9 4 ज़ा। तो हमारा रेडियन कन्वर्जन क्या निकला, 3 पाई बाई 4। तो ये 3 पाई बाई 4 क्या है, 135 डिग्री का रेडियन कन्वर्जन है। अब डायरेक्टली मैंने आपको 2 पाई बाई 4 दे दिया, 2 पाई बाई 4 दे दिया। तो 2 पाई बाई 4 का डिग्री कन्वर्जन ढूंढना है। तो जब रेडियन का डिग्री कन्वर्जन ढूंढेंगे तो हमको पाई को एलिमिनेट करना रहता है, पाई को एलिमिनेट करना रहता है। तो अब हम ऐसा कौन सी कंडीशन है कि जिससे पाई कट जाए, तो हमको ऑटोमेटिकली 180 अपॉन पाई लिखना पड़ेगा, जिससे पाई डिनोमिनेटर में होने की वजह से कैंसिल हो जाएगा। और ये हमारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो गया। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 पाई बाई 4 या 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 4। हम लोग उसको 2 पाई बाई 3 ले लेते हैं, 2 पाई बाई 3। टू पाई बाई 3 दिस इज द रेडियन। इसको हमको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो हम 180 अपॉन पाई का यूज करेंगे। सो पाई पाई कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, 60 मल्टीप्लाई बाई 2 का मतलब 120। एग्री? तो ये सब हमारा प्रीवियस क्लास का एक टॉपिक था जिसको हम लोग को डिस्कस करना था। बट अब यहाँ की हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू के ब्रांचेस और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू के ब्रांचेस को कैसे टैली करेंगे, यहाँ पर ये मेन प्रॉब्लम है जो एक्सरसाइज 2.1 में मेंशन है। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, यानी किसी भी डिग्रीज की हमको प्रिंसिपल वैल्यू बताना है। कैसे? क्योंकि हमारे पास साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक, कॉट का रेंज क्लियर है, का रेंज क्लियर है कि इसकी वैल्यूज इनिशियली ये है, फाइनल ये है। इसकी वैल्यू इनिशियल ये है, टर्मिनेटेड वैल्यू ये है। ये अपोजिट एंगल के रेस्पेक्ट में इनिशियल टू टर्मिनेटेड है, ये नेगेटिव एंगल के रेस्पेक्ट में टर्मिनेटेड टू इनिशियल है। अगर इनिशियल टू टर्मिनेटेड है तो ये एंटी क्लॉकवाइज के डायरेक्शन पे जाएगा, और टर्मिनेटेड टू इनिशियल है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे जाएगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव एंगल्स, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑलवेज पॉजिटिव एंगल्स। एग्री? तो बातों में सारी चीजें हो गई। तो अब प्रिंसिपल वैल्यू को कैसे हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं उसको समझते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग को क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग साइन कन्वेक्शन की हेल्प से उस एंगल की वैल्यूज को पता होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर हम एक अपने सिलेबस से हट के डिस्कस करते हैं, जिससे आपके लिए ये पूरी तरह से यूजफुल हो जाए कि हम ऑन द स्पॉट और ओरल कैलकुलेशंस के बिहाफ पे इस एंगल की वैल्यू को बता सकें, इस एंगल की वैल्यू को बता सकें। लाइक अगर sin 30 की वैल्यू पूछी जाएगी तो 1/2,
साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, बट साइन 120, साइन 135, साइन 150, साइन 180, ये साइन 175, इस तरह की डिफरेंट वैल्यूज मोर देन 90 डिग्रीज के रेस्पेक्ट में अगर हम पूछेंगे तो इस वैल्यूज को बताने में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास कंप्लीट रिवोल्यूशंस या कंप्लीट रोटेशन 360 डिग्री एंड 2 पाई का होता है। ठीक, तो हम 270 के रेस्पेक्ट में भी वैल्यू पूछ सकते हैं, 225 भी पूछ सकते हैं एंड 320 भी पूछ सकते हैं। तो ये सब हम लोग ने कब पढ़ा था? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल के डिफरेंसेस के बिहाफ पे पढ़ा था। ठीक है, लाइक अगर हम साइन की वैल्यूज को 0 से 90 डिग्री के रेस्पेक्ट में डिस्कस करें तो आप उसकी प्रिंसिपल वैल्यू को पॉजिटिवली एक्सेप्ट कर लेते हो। फॉर एग्जांपल साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 कंसीडर थी। अब हम साइन 30 की वैल्यू को अगर 1/2 लिखेंगे तो 1/2 के अकॉर्डिंग आप तुरंत माइंड में जाएगा तो बता दो कि 1/2 साइन 30 की पॉजिटिवली वैल्यू होती है। अब 1/2 को हमने -1/2 के फॉर्म में कंसीडर कर दिया, तो -1/2 को कंसीडर करने के लिए फिर आपको ये रेडियन की प्रॉब्लम आ जाएगी, तो इसका माइनस साइन लगा के आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि साइन 30 का रेडियन कन्वर्जन कितना हो जाएगा? π/6, 3 6 18। तो अब इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हम -1/2 में ढूंढना चाहते हैं। कैसे? तो उस चीज को समझने के लिए हम क्या करते हैं, क्वाड्रेंट की हेल्प लेते हैं। x डैश, y डैश, दिस इज द ओरिजिन पॉइंट कैपिटल O। तो अगर हम लोग इसको कार्टेशियन सिस्टम के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करें तो x डैश, y dash, this is the horizontal and vertical line, this is the row, this is column। ये कंसीडर हो रहा था अब तक। बट अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो ये फर्स्ट सेक्शन लाइक क्वाड्रेंट हमारे पास बन रहा है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट बन रहा है, इसको हम लोग कोऑर्डिनेट साइन के रेस्पेक्ट में ना करके ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के रेस्पेक्ट में करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के रेस्पेक्ट में करते हैं। लाइक यहाँ से यहाँ तक आपका 0 से 90 डिग्री जनरेट होगा, मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट रेंज होगा, और थर्ड क्वाड्रेंट का रेंज मोर देन 180 डिग्री टू लेस देन 70 डिग्री, एंड इन द फोर्थ क्वाड्रेंट मोर देन 270 बट लेस देन 360 डिग्री। यही होगा इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। हर क्वाड्रेंट के लिए हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी हैं। ओके, अगर आपसे डिस्कस किया जाए साइन 30 की वैल्यू, कॉस 30 की वैल्यू, टैन 30 की वैल्यू, कॉट 30 की वैल्यू, तो सारी वैल्यूज को आप सक्सेसफुली बताते हो। कैसे? साइन 30, कॉस 30, टैन 30, कॉट 30, सेक 30, कोसेक 30। कैसे? साइन 30 इज 1/2 इक्वल, बट साइन 30 जब 1/2 बोल सकते हैं तो आप तुरंत कोसेक 30 को भी 2/1 बोल सकते हैं। cos 30 की वैल्यू कंसीडर आपकी होती है √3/2, तो आप sec 30 की वैल्यू को भी रेसिप्रोकल करके 2/√3 बोलते हैं। एंड tan 30 की वैल्यू 1/√3, तो cot 30 की वैल्यू आप क्या बोल देते हैं? √3/1 या √3। अब 30 डिग्री के रेस्पेक्ट में या 45 डिग्री के रेस्पेक्ट में या 60 डिग्री के रेस्पेक्ट में या 90 डिग्री के रेस्पेक्ट में जितनी भी वैल्यूज आपको मिल रही हैं फ्रॉम 9 to 11, वो सब किस में कंसीडर थी? पॉजिटिवली। सारी डिग्रीज क्या थी? पॉजिटिवली।
अगर 1/2 पूछा जा रहा तो 1/2, बट अगर -1/2 जैसी वैल्यूज मिलेगी तो ये कंफर्म है कि ये तो साइन को ही कंसीडर करेगी ना, लेकिन साइन को कंसीडर के साथ साथ 30 डिग्री को फिर कंसीडर ना करके किसी और एंगल में कंसीडर करेगी, किसी और एंगल में करेगी। बट ये सारी पॉजिटिवली क्यों है, ये सारी वैल्यूज पॉजिटिवली क्यों है, बिकॉज दिस इज द लेस देन 90 डिग्री। व्हाई? इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट from 0 to 90 degree all trigonometrical ratio will be positive। क्यों? क्योंकि जितने भी trigonometrical ratio से पहले रखे गए हैं वो सब पॉजिटिव रखे गए हैं। तो अब इसको मेमोराइज करने के लिए हम एक कोडिंग करते हैं। कोडिंग का मतलब यहाँ पर हम कर देते हैं ASTC। एक बार समझने में टाइम लगेगा, बट माइंड में जब ओरल कैलकुलेशन करने लगेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ASTC ऑल सब्जेक्ट ट्यूशन सेंटर का टाइटल हमने दे दिया, ऑल सब्जेक्ट ट्यूशन सेंटर। A फॉर ऑल, S फॉर साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक, T फॉर टैन और उसका रेसिप्रोकल कॉट, C फॉर कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक। देखा जाए तो सब यूज हो गए। A फॉर ऑल यूज हो गया, साइन कोसेक टैन कॉट कॉस सेक, ठीक। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी चीजों को हमने यहाँ पर नाम से रिप्रेजेंट किया है वो सब हमारे लिए पॉजिटिवली है। A फॉर ऑल का मतलब कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो 0 से 90 डिग्री के बीच में आते हैं वो सब पॉजिटिवली कंसीडर किए जाते हैं। बट इन सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब कि मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री के बीच में जो एंगल कंसीडर किए जाएंगे वो सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिवली होगा, बाकी के जो हमारे चार बचे हैं वो सब निगेटिव कंसीडर किए जाएंगे। इसी तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 270 डिग्री में सिर्फ टैन और कॉट दो पॉजिटिवली एक्सेप्ट किए जाएंगे, बाकी के रिमेनिंग चार नेगेटिव कंसीडर किए जाएंगे। सिमिलरली इन फोर्थ क्वाड्रेंट मोर देन 270 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री में कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक, तो कॉस आपके पास हो गया पॉजिटिवली और बाकी के फोर जो हमारे पास एंगल बचे हैं वो कैसे कंसीडर होंगे, नेगेटिवली कंसीडर किए जाएंगे। एग्री? तो इस तरीके से हमारे माइंड में ये सारी चीजें हो गई। A फॉर ऑल, साइन कोसेक पॉजिटिव, टैन कॉट कॉस सेक। अब इसको हम लोग प्रूफ करते हैं कि ये हमारे लिए सुटेबल होता है कि नहीं होता है। एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं tan 135 डिग्री। जिसको याद होगा वो फटाक से बोल देगा कि हाँ tan 135 डिग्री की ये वैल्यू होती है, बट जो कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं उनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप कितनी वैल्यूज को माइंड में याद रखेंगे। 0 से 90 डिग्री की वैल्यूज को माइंड में सेटअप करना इजी है, लेकिन 90 के बाद तो हमारे पास 1270 डिग्री भी एंगल होता है, 578 डिग्री भी एंगल होता है। तो इन सारी डिग्रियों को फाइंड करने के लिए, इन सारी डिग्रियों को फाइंड करने के लिए ओके, तो tan 135 डिग्री की वैल्यूज जिनको मेमोराइज होगी वो डायरेक्टली आंसर दे देंगे, दिस इज द -1। बट हमें नहीं मालूम तो हम इसको तुरंत अपने ओरल कैलकुलेशन से कर सकते हैं। कैसे? tan 135 डिग्री, tan 135 डिग्री को हम 90 + 45 के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं, बट tan 90 + थीटा का फॉर्मूला भी अप्लाई करेंगे, cot थीटा। tan 135 डिग्री हमें नहीं मालूम तो हमने इसको सब ऑर्डिनेट एंगल में ब्रेक कर दिया, tan 90 डिग्री + 45 डिग्री, ठीक है। बट tan 90 + थीटा = cot थीटा होता है। ये हमको बेसिक नॉलेज थी कि tan 90 + थीटा = cot थीटा होता है, बट पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है यहाँ ये डिसाइड करना है। इसी वजह से आप इसका आंसर +1 दे दोगे, लेकिन इसका सही आंसर क्या था? -1 था। कैसे? हम 135 डिग्री को ले रहे हैं जो किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। एग्री? और सेकंड क्वाड्रेंट में आपने अपने ASTC के अकॉर्डिंग माइंड में सेटअप किया हुआ है कि AS साइन और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव रखी जाएगी, बाकी के चार जो भी आएंगे वो नेगेटिव होंगे। वो चार में से एक ये है।
तो कहने का मतलब ये है कि cot 45 डिग्री की वैल्यू तो तुम्हें पता चल गई 1 है, लेकिन tan 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू नॉट पॉजिटिव cot थीटा, निगेटिव cot थीटा। तो माइनस cot थीटा का मतलब -1 कंसीडर हुआ। वैल्यूज आई, एकदम एक्यूरेट वैल्यू आई। तो जिस चीज का तुम कॉन्फिडेंस से आंसर दे दोगे कि इसका आंसर सर √3/2 होता है, इसका आंसर 1 होता है, इसका आंसर 1/√2 होता है, बट अकॉर्डिंग टू दिस लेवल प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस, अकॉर्डिंग टू दिस लेवल आपकी वैल्यू गलत हो जाएगी। √3/2 अगर निगेटिव कंसीडर करना होगा, -1 कंसीडर करना होगा, -1/√2 कंसीडर करना होगा, तो पॉजिटिवली √3/2 तो आप दे दोगे लेस देन 90 डिग्री में, सिर्फ 1 को भी लेस देन 90 में, सिर्फ 1/√2 को भी लेस देन 90 में। लेकिन जहां माइनस माइनस की बात आ जाएगी तो आप मोर देन 90 डिग्री में सर्चिंग करने लगोगे और सोचोगे कि ये किस क्वाड्रेंट की वैल्यूज में आएगा। तो उसमें हमारी ये ASTC पूरी तरह से हेल्प करेगा। और फिर हम यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस में ये वैल्यू इस डिग्रियों की भी होती है। क्यों? क्योंकि हम लोग के पास जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो रेंज हम लोग ने पढ़े हैं, डोमेन और रेंज, तो वो रेंज हमारे पास अवेलेबल हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1.2.1 साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2। तो साइन इनवर्स -1/2 हमको पूछ रहे हैं कि किसकी वैल्यू होगी। तो साइन इनवर्स -1/2 को फिर हम लेट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये इनवर्स का फॉर्म है। इसको ट्रांसफर करेंगे तो हमारे पास कंडीशन बनेगी sin y =-1/2। अब आप सोचोगे कि साइन में -1/2 किसकी वैल्यू होती है, सोचेंगे। अब थोड़ी देर के लिए हम इस माइनस को प्लस कर दें तो साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, डायरेक्टली आप 30 को बोल दोगे। देखिए कैसे सॉल्व होगा। साइन y में 1/2 आपने डिसाइड कर लिया कि ये तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है, बट 30 डिग्री को हमको रेडियन के फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना है। तो अगेन आप लिखोगे साइन y साइन 30 डिग्री का रेडियन कन्वर्जन हो जाएगा 36 180 यानी π/6 हो जाएगा। मिल गया आपको। अब आपने टैली कर लिया कि साइन y साइन π/6, तो साइन साइन टैली हो गया, तो y की वैल्यू हमको π/6 मिल गई। बट y की वैल्यू तो π/6 मिल गई, साइन इनवर्स -1/2 y की वैल्यू क्या मिल गई, π/6 मिल गई। तो अब इसी तरह से इसको ट्रांसफर करके लिखेंगे साइन π/6 -1/2। बट ये माइनस को हम यहाँ पर लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग ने पढ़ा है साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, एक बैक पढ़ा हुआ है। तो यहाँ से कंफर्म हो गया कि इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू निकल रही है π/6 तो होगी, लेकिन माइनस को इंपॉर्टेंस देते हुए -π/6 लगाना पड़ेगा। या पहले से ही हम इसको माइनस कंसीडर करके अलग कर देते, माइनस चलने देते और 1/2 लेके सॉल्व करते, लास्ट में माइनस साइन लगा देते, वही काम किया गया। क्यों? क्योंकि हमको साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू y के रेस्पेक्ट में लेट किया, तो साइन y -1/2 बना। तो ये जो -1/2 बना हुआ है, हमने क्या किया कि माइनस को हिडन कर दिया। फिर मन में ओवरऑल हमने सोचा कि साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन में 1/2 30 की वैल्यू होती है। 30 का रेडियन कन्वर्जन π/6 होता है, तो कंफर्म है कि इसका आंसर तो π/6 ही आएगा। बट माइनस साइन लगा है तो हमने अपने आंसर में क्या लगा दिया, -π/6 लगा दिया। तो इस तरीके से, और ऐसा हम लोग ने किया क्यों, इसका हम लोग ने किया क्यों, क्योंकि साइन इनवर्स में जो इसका रेंज होता है वो -π/2 से पॉजिटिवली π/2 तक होता है। और हमारी वैल्यू भी सही, हमारी वैल्यूज भी सही निकल रही है। अदरवाइज सिर्फ हमारे पास माइंड कहाँ जाता कि साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है। तो -π/6 की मतलब यहाँ से ये हो गया कि हमारे निगेटिव एंगल के रेस्पेक्ट में हम जा रहे हैं। -π/6 का मतलब कहाँ हो जाएगा, हम निगेटिव के रेस्पेक्ट में π/6 जा रहे हैं। और पॉजिटिव π/6 का मतलब हो जाएगा कि एब्सोल्युटली हम 30 डिग्री के रेस्पेक्ट में जा रहे हैं। और अभी हम क्या जा रहे हैं, 360 - 30 के रेस्पेक्ट में जा रहे हैं, 360 - 30 के रेस्पेक्ट में हम जा रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से
ऑल सब्जेक्ट ट्यूशन सेंटर यानी ASTC क्वाड्रेंट की हेल्प ले करके, अपने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस की हेल्प ले करके और उनके रेंज के रेस्पेक्टिव को लेके एक्सरसाइज 2.1 के रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा। अदरवाइज कल की वीडियोस में रेस्पेक्टिवली ऑर्डर में हम लोग सारे क्वेश्चंस को फिर से लगाएंगे विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेंट, विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेंट। ओके चिल्ड्रन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।